Hare Krishna. Welcome all of you. Please find a comfortable sitting pose. You can sit in Padmasana, Vajrasana, Swastikasana, or any simple cross-legged position. Make sure spine right, shoulders relax. Bend your palms, hands on Namaskar Mudra. आप सभी का स्वागत है। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, जैसे कि पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों आंखें बंद करिए, हाथों की नमस्कार मुद्रा और लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। सांस लेते समय छोटे समय पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी सांसों को महसूस करिए। आप कितने लंबी गहरी सांस ले पा रहे हो, कितनी लंबी गहरी सांस छोड़ पा रहे हो। स्पर्श को अपने नाक के तौर पे महसूस करिए, अपने गले में, अपने फेफड़ों में, फेफड़ों के होने वाली हर एक हलचल को महसूस करिए। श्वास पटे नीचे ऊपर होते हुए महसूस करिए, अपने अंदर बाहर हो रहा है, सांसों के साथ उसको महसूस करिए, हृदय की गति को महसूस करिए, शांत करिए, पूरा ध्यान करने का प्रयास करें। साथ पान का उच्चारण करेंगे, इससे की ऊर्जा निर्माण होगी। ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें, ऊर्जा को महसूस करने के तो अपने विचार कर रही हमें जो भी विचार हो बाजू में रख दीजिए समय के लिए, जो भी आपका अभ्यास करेंगे उससे आपको लाभ हो, इससे आपका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहे। लंबी सांस लीजिए, सांस छोटे समय मेरे साथ साथ काम कर होता है। रुकना है, धीरे से दोनों हथेली को आपस में घिसी पूरी दिनचर्या बना करिए। तो धीरे से दोनों हथेली अपने आप को चेहरे पर रख लेंगे, उससे आप अपने आप के चेहरे पे ऊर्जा को महसूस कर पाओ। धीरे से दोनों हाथ पैरों को खोल दीजिए, थोड़ा सा पैरों को व्यायाम करते हैं। पैरों को मोड़ दीजिए इस तरीके से, फिर खोल दीजिए 5 से 10 बार। इससे आपके पैरों की उंगलियां
गर्म हो जाएगी, वहाँ पे रक्त का संचार होगा, तो आपको कुछ आसन करने में आसानी हो जाएगी। अपने शरीर का पूरा भार अपनी उंगलियों पर लाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। प्रभु जी, your हाँ, voice is not clear, it's echoing too much. okay, let me check once. Give me 1 second. Let me check. Everything is correct. When you came here, it was clear. So, I mean, when you were saying from the instructions, we were like, it's all echoing. Can you hear now properly? Yes, Prabhuji, I can hear you now. Okay. Yeah, this is way better, Prabhuji. Thank you. वेलकम। ओके, तो अभी पैरों की उंगलियों का थोड़ा व्यायाम कर देंगे ताकि आपके पैरों की उंगलियां थोड़ी मजबूत हो जाए, अपने शरीर का भार अपने ऊपर संभालने के लिए। जब भी आप चलोगे, दौड़ोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। अपने इस तरीके से पैरों की उंगली का व्यायाम करने से पैरों की उंगली तक रक्त दौड़ता है। हाँ, अब इसको रोक दीजिए। पैर की उंगली को सामने की ओर खींचिए, पैर में तनाव निर्माण करिए, थोड़ा सा खिंचाव निर्माण करिए, फिर थोड़ा सा अपने शरीर की ओर खींचिए, तो सामने की ओर और अपने शरीर की ओर थोड़ा पैरों की उंगलियों को, पंजों को घुमाइए, जिससे पूरे पैरों में खिंचाव आपको महसूस होगा। उस खिंचाव से रक्त का संचार होगा, पैरों में लचीलापन और ताकत बढ़ेगी। क्योंकि आज हम 3 प्रकार के आसन सीखने वाले हैं, जिसमें आपके पेट के मांसपेशियां जो है वो उसमें मजबूत बन जाएगी, आपकी पाचन संस्था को और मजबूत करने के लिए आसानी हो जाएगी। कुछ बैठक स्थिति में के आसन हम सीखेंगे और कुछ दंड स्थिति के, जहाँ पे हम खड़े रहकर कुछ आसन करेंगे। तो 3 प्रकार के आसनों पे आज हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अभी पैर की उंगलियों को घुमाइए इस तरीके से, पैर के पंजों को ऐसे घुमाएंगे। अभी उल्टी दिशा में कोई भी आसन करने से पहले शरीर के हर एक मांसपेशियों का, जोड़ों का व्यायाम होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको शरीर में कहीं पे भी मोच आ सकती है, दर्द हो सकता है। ओके, इस अभ्यास को रोक दीजिए। अभी बाएं घुटने को मोड़ दीजिए, बाएं हाथ का आधार लेते हुए बाएं घुटने को ऊपर उठाएंगे, पैर के ऊपर, और पैर को इस तरीके से घुमाइए घड़ी की दिशा में। अभी उल्टी दिशा में इस अभ्यास को रोक दीजिए, धीरे से पैर को नीचे लेके आएंगे, बाएं पैर को सीधा कर दीजिए। अभी अपने दाहिने घुटने को मोड़ दीजिए, हाथों का आधार लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, जिससे आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे, घुटनों की मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। बहुत धीरे धीरे, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, झटका नहीं देना है, एकदम धीरे धीरे। ओके, अभी उल्टी दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। एक बार फिर से सबस को रोक दीजिए, धीरे से पैर को नीचे लगे, हाथ छोड़ दिए। अभी तितली आसन, दोनों घुटनों को मोड़ के दोनों पैरों को आपस में जोड़ दीजिए और अपने एड़ियों को कमर के पास लेके आइए, पेट के निचले हिस्से के पास, और धीरे से अपने घुटनों को, अपनी जंघा को नीचे ऊपर करिए।
जिससे आपके थकने के जोड़े, घुटने, कमर के जोड़ ठीक हो जाएंगे, लचीले बन जाएंगे। आपके पिंजरे में थोड़ी खिंचाव आपको महसूस होगा, आपकी जंघा में, पेट के निचले हिस्से पर, कमर पे। आपके शरीर का जो जो हिस्सा इसमें सक्रिय होगा उसको इससे लाभ मिलेगा। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। ओके, अभी इस अभ्यास को रोक दीजिए, दोनों पैर सीधे कर देंगे इस तरीके से। तो अभी हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कुछ आसन जो हमारे पेट के मांसपेशियों को और मजबूत बनाएंगे। तो उसमें हम करेंगे उत्तान पादासन एक व्यायाम की तरह, फिर उत्तान पाद कटी चक्रासन करेंगे, जिससे हमारा पूरा पेट का जो भाग है, कमर का जो भाग है, उसमें ऐसा घुमाव महसूस होगा, घुमाव और दबाव आएगा, जिससे आपके पेट के अंदर की सारी मांसपेशियां जो है, सारी ग्रंथियां जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो पहले मैं दिखाऊंगा आपको, फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। तो पहले आपको पीठ के बल पे लेट जाना है इस तरीके से। हाथ अपने कमर के बाजू में रख दीजिए और धीरे से सांस लेते दोनों पैरों को ऊपर उठाना इस तरीके से, घुटने सीधे रखे हुए इस तरीके से, और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके आना है। सांस लेते हुए पैर ऊपर लेके आना है इस तरीके से, छोड़ते सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे। तो इससे क्या होगा कि आपके पेट पे दबाव महसूस होगा, तो आपके पेट के जो भी मांसपेशियां है वो इतने मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उस पर इतना दबाव आएगा कि उससे आपके अंदर के सारे मांसपेशियां ठीक से काम करना शुरू, उनको रक्त का संचार होगा सही तरीके से, तो वो और भी मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि दिन भर में क्या हमारे पैर हिलते, हाथ हिलते, पेट बिल्कुल नहीं हिलता, पेट का किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं होता। तो ये पेट के मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए सबसे, और खास करके अपने कमर के जोड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हाँ, अगर अब महामारी के समय इसको नहीं करना है और प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं कर, गर्भावस्था में इसको नहीं करना है, जिनको स्लिप डिसऑर्डर का है वो इसका अभ्यास ना करें। इसको करके 5 बार करेंगे हम। सांस छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, सांस लेते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाइए 90 डिग्री के अंश में, कोण में, फिर धीरे से सांस छोड़ते दोनों पैर को नीचे लेके आएंगे। प्रयास करें कि घुटने सीधे रखें, सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएंगे 90 अंश के डिग्री तक, कोण तक, फिर सांस छोड़ते दोनों पैर नीचे लेके आएंगे। इसको करते रहे कुछ समय के लिए। सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस लेते हुए पैर ऊपर लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे करना है इसको, करते रहिए और अपने शरीर के हर एक मांसपेशियों को, जोड़ों को महसूस करिए जो इसमें सक्रिय हो गए। बहुत अच्छे, एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते दोनों पैर ऊपर, सांस छोड़ते दोनों पैर नीचे लेके आएंगे। तो ये हो गया उत्तान पादासन एक व्यायाम की तरह। अभी हम क्या करेंगे, उत्तान पाद कटी चक्रासन। तो इसमें हमको पहले क्या करना है, दोनों हाथों को कंधों की रेखा में लेके आना है इस तरीके से, फिर हम दोनों पैर को सीधा ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से। अगर पैर को सीधा रखते हो तो जिस आपके पेट की मांसपेशियां जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी। तो अभी क्या करना है, हमें अपने दोनों पैर को पहले बाईं ओर मोड़ देना है, जिससे कमर में घुमाव आएगा, फिर ऊपर लेके आएंगे पूर्व स्थिति में, फिर अपने दाहिने ओर इस तरीके से। सांस लीजिए, सांस छोड़ते दोनों पैर अपने बाईं ओर घुमाइए, अपने पैर की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करिए बाएं हाथ से, और अपनी गर्दन जो है वो अपने दाहिने हाथों की ओर मोड़ दीजिए। फिर सांस लेते दोनों पैर ऊपर पूर्व स्थिति में, फिर सांस छोड़ते अपने दोनों पैर अपने दाहिने ओर मोड़ दीजिए। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर, सांस छोड़ते दोनों पैर अपनी बाईं ओर, गर्दन दाहिने ओर। अगर पैर सीधे रखकर अगर इस अभ्यास को आप नहीं कर पा रहे तो अपने घुटनों को थोड़ा सा
मोड़ दीजिए, फिर करिए, आपको इसके जैसे ही लाभ मिलेंगे। सांस लेते दोनों पैर ऊपर, सांस छोड़ते दोनों पैर दाहिनी ओर मोड़ दीजिए, गर्दन बाईं ओर। अगेन, सांस लेते दोनों पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए अब दोनों पैर अपने बाईं ओर मोड़ दीजिए, और यहाँ इस अभ्यास को रोकना है कुछ समय के लिए। गर्दन अपने दाहिने ओर, पैर सीधे, हाथ सीधे, कमर में जो भी आपको घुमाव महसूस हो रहा होगा, जो दबाव खिंचाव, उसको महसूस करिए। कुछ देर तक रुके इसी स्थिति में। शरीर की हर एक हलचल को महसूस करिए, अपने सांसों को महसूस करिए, खासकर अपना पेट, अपना कमर का हिस्सा। सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते दोनों पैर ऊपर आकाश की ओर, भी सांस छोड़िए, दोनों पैर दाहिने और दाहिने हाथ से पैरों की उंगलियां पकड़ने का प्रयास करिए, और अपना सर बाईं ओर घुमा दीजिए। कुछ देर रुकिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, सांस छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए अपने गर्दन को सीधा कर दीजिए, दोनों पैर को ऊपर उठाइए, और धीरे से दोनों पैर को जमीन पर लेके आएंगे, दोनों हाथ कमर के पास। तो इस तरीके से इन दो आसन को आप एक व्यायाम की तरह करने से अपने पेट के सारे मांसपेशियों को मजबूती दे सकते हैं, उनको तंदुरुस्त रख सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम, फिर से उत्तम पद्मासन, दोनों पैर को उठाएंगे और उनको गोल घुमाएंगे, 3 बार घड़ी की दिशा में, 3 बार घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इससे और ज्यादा दबाव खिंचाव घुमाव आपको आपके कमर पे, आपके पेट पे आपको मिलेगा इस तरीके से। तो सांस लेते दोनों पैर ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो तो आप क्या कर सकते, दोनों पैर हाथों को अपने कमर के नीचे भी रख सकते हो। सांस लीजिए और अपने दोनों पैर को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इस तरीके से। अभी विपरीत दिशा में। अब इस अभ्यास को रोक दीजिए, धीरे से अपने दोनों पैरों को जमीन पर लेके आना है, दोनों हथेलियों को कमर के नीचे से निकाल लेना है इस तरीके से। अभी क्या करिए, अपने दाहिने और मुड़ते हुए बैठक स्थिति में आ जाइए। तो इस तरीके से आप इन 3 आसन का अभ्यास करके आपकी कमर और आपके पेट के मांसपेशियां जो है उनको मजबूती दे सकते हैं, उनको और लचीला बना सकते हैं। अभी हम कुछ आसन करेंगे बैठक स्थिति के, तो उसमें करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन, जिसमें हमारे शरीर का जो पहला सामने वाला भाग है उसको कहते हैं पूर्व भाग, और पीछे वाला पश्चिम। तो हमारे शरीर के पिछले भाग पर हम बहुत ज्यादा खिंचाव निर्माण करेंगे और सामने की ओर दबाव, जिससे उस खिंचाव से क्या होगा कि रक्त का संचार होगा आपके शरीर के पिछले भाग पर, जो मांसपेशी उसमें खिंचाव निर्माण होगा, तो उसमें रक्त का संचार होने से वो और शिथिल हो जाएंगे और सक्रिय हो जाएंगे। तो आपको हमेशा सामने झुकते हुए, पीछे झुकते हुए आपको दर्द नहीं होगा, वो उनमें और मजबूती आ जाएंगी। तो इसमें और पेट पे दबाव आने से आपके पेट के मांसपेशियां और जो भी ऑर्गन है, ग्रंथि है, वो और भी अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो आपका जो पाचन संस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से, हमारे जनांग जो है वो और अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो सांस लेते हुए क्या करना है, दोनों हथेली को ऊपर उठाना है इस तरीके से, आकाश की ओर खींचना है थोड़ा सा, फिर सांस छोड़ते हुए आपको सामने की ओर झुकना है ऐसे, और धीरे धीरे प्रयास करें कि अपने पैरों की उंगलियों को आप पकड़ पाओ। अगर नहीं पकड़ पा रहे तो अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास करिए, और धीरे से अपना पेट अपनी जगह पर रख दीजिए, अपनी छाती घुटनों के ऊपर, और अपना सर पैरों के ऊपर, घुटनों के नीचे इस तरीके से।
तो जिससे आपके शरीर के पिछले भाग को बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा और सामने की ओर बहुत ज्यादा दबाव। अगर आप अपने पैर की उंगलियां ना पकड़ पाओ तो अपने टखनों को पकड़िए और जितना जहां तक आप जा सकते हो वहां जाके बस आपको रुकना है। उस खिंचाव को आपको कुछ देर तक पकड़ के रखना है ताकि उस खिंचाव को आप महसूस कर पाओ। उस खिंचाव से आपके जो भी मांसपेशियां सक्रिय हो गई है जिनमें खिंचाव, उनमें रक्त का संचार होगा तो वो धीरे धीरे और स्वस्थ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे। तो वहां पे आपको रुकना है कुछ समय के लिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, इतना हो सके इतना, जितना भी आप कर पाओ। जो स्थिति आपको सुखकारक लगे, शांत हो, सुकून भरी हो, उस स्थिति में रुक जाइए। हर एक मांसपेशियों को आप महसूस करिए जिसमें खिंचाव हो, जिसमें दबाव हो। शरीर में होने वाले हर एक बदलाव को आपको महसूस करना है। जब भी आपको अस्वस्थ लगे आप इस आसन को छोड़ सकते हैं। अभी सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है, आकाश की ओर खींचना है और धीरे से अपने दोनों हथेलियों को नीचे लेके आना है। तो एक बार फिर से हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो अगर जिन किसी साधक को अगर अपने कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, इस टाइप का अगर दर्द हो तो आप सामने झुकते समय आपको बहुत सावधानियां बरतनी होगी, वरना आपको आपका दर्द जो है वो और भी बढ़ सकता है। तो पहले क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा अपने पैर की ओर खींचिए और फिर धीरे धीरे अपने छाती कंधे जो है वो पैरों के ऊपर रख देंगे। इसमें आपको ऐसे कमर पीठ में ऐसा झुकाव नहीं निर्माण करना है। उससे क्या हो जाएगा कि आपके छाती पर और ज्यादा आपको दबाव महसूस होगा, तो जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ठीक है, एक बार इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। सांस लीजिए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए कमर से आपको सामने की ओर झुकना है। प्रयास करें कि आप अपने पैरों की उंगलियां, अपने टखने जो भी आपको आसान हो पकड़ने का प्रयास करिए। धीरे धीरे अपना सर पैरों पर रख दीजिए, अपना पेट, कंधे, छाती जो है पैरों के ऊपर रख दीजिए। और जितने समय तक आप इसको रोक पाते हो प्रयास करिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। सांस को रोकना नहीं है, हर एक मांसपेशियों को आपको महसूस करना है, उनकी कार्य क्षमता कितनी है। सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है, आकाश की ओर खींचना है और धीरे से अपने हाथों को अपने कमर के बाजू में लेके आना है, इस तरीके से। अभी हम सीखेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो है बहुत ज्यादा घुमाव निर्माण करेगा, जिससे हमारे डिस्क जो होती है वो ठीक से काम करती है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है पहले आप देख लीजिए। तो आजकल क्या होता है कि हम अपने शरीर को घुमाव बहुत कम देते हैं, जिसकी वजह से आपके कमर के जोड़े दर्द करने, पीठ में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, तो ये सब चीजें होती है। तो इनको, इनसे अगर आपको दूर रहना, छुटकारा पाना है तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। तो अभी करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, क्योंकि मत्स्येंद्रासन जो बहुत कठिन है, जो नॉर्मल लोगों को करना बहुत मुश्किल है। इसमें ये आसन को करने के लिए हमको एकदम स्लिम एंड फिट रहना होता है, तभी आप इस आसन को कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने उसका एक आसान आसन जो है, आसन पद्धति उसको कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो क्या करना है, अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ देना है, बाएं पैर अपने घुटने के ऊपर से दाहिनी ओर रख देना है घुटने के पास में, इस तरीके से। और फिर अपने दाहिने घुटने को भी मोड़ते हुए अपने एड़ी को अपने कमर के पास लेके आना है। प्रयास करना है कि आपको आपकी एड़ी पे नहीं बैठना है, आपके नितंब के दोनों हिस्से जो है वो जमीन पर चाहिए। अपना रीढ़ का हड्डी एकदम सीधा चाहिए, कंधे एकदम एक रेशा में चाहिए, स्वस्थ चाहिए। आपका बायां घुटना जो है वो आकाश की ओर होगा और दाहिना घुटना नीचे होगा। तो अभी क्या करना है, अब अगर आपका दाहिना बायां घुटना अगर ऊपर है तो आपको अपना
बायां हाथ ऊपर उठाना होगा और सांस छोड़ते हुए आपको अपने बाएं ओर घूम जाना है इस तरीके से। दाहिने हाथ की कोहनी से अपने पैर को पीछे धकेलते हुए आपको अपने बाएं पैर को टकना या उंगलियां को पकड़ना है और अपना बायां हाथ अपने कमर के पीछे, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ एक रेखा में और गर्दन को पीछे घुमाना इस तरीके से। अगर ये आपके लिए आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बाएं हाथ को नीचे रख देंगे कमर के पास, जिससे आपका रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा, कंधे आपके स्वस्थ रहेंगे और अपने दाहिने हाथ से इस तरीके से आपको पकड़ना है, आपके घुटने को इस तरीके से आपको पकड़ना है। तो आपका रीढ़ की हड्डी भी सीधे रहेगी, आपकी पीठ सीधे रहेगी, कंधे एक रेशा में रहेगी और गर्दन को आप आसानी से पीछे घुमा पाओगे, तो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने पीठ में घुमाव निर्माण करने का प्रयास कर पाओगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का सबसे आसान तरीका, तो आप इसको कर सकते हैं, प्रयास करिए। बाएं घुटने को दाहिने हाथों से पकड़ने का प्रयास करिए, बायां हाथ कमर के पीछे, हाथ जमीन पर, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। शरीर का जो जो हिस्सा इसमें सक्रिय हो गया है उसको महसूस करिए, उसको शिथिल करने का प्रयास करिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी धीरे से अपने सर को सामने की ओर घुमाइए, अपना दाहिना हाथ ऊपर ले जाइए, आकाश की ओर नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। अपने बाएं हाथ को भी रिलैक्स कर दीजिए। अभी अपने दाहिने पैर को सीधा करेंगे, फिर बाएं पैर को पूरी स्थिति में लेके आके सीधा कर देंगे इस तरीके से। अभी हम इसी आसन को दोहराएंगे अपने दाहिने पैर से। दाहिने घुटने को मोड़ दीजिए, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर से बाएं साइड में रख देंगे, बाएं घुटने को मोड़ दीजिए, बाई एड़ी अपने कमर के पास, नितंब के पास, दाहिने नितंब के पास। अभी अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए आपको अपने दाहिनी ओर घूम जाना है, बाएं कोहनी से अपने दाहिने घुटने को पीछे दबाते हुए बाएं पैर का टखना या पैर आपको पकड़ने हैं। दाहिना हाथ कमर के नीचे जमीन पर रखिए, जिससे आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख पाओ, अपने कंधों को एक रेशा में रख पाओ। अगर इसमें कठिनाई हो रही हो तो आप फिर से जैसे पहले बताया था, अपने दाहिने घुटने को, जंघा को पकड़िए और पीछे की ओर पूरी तरीके से घूम जाइए, जिससे आपको घूमने में आसानी होगी। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। इस आसन में कुछ समय के लिए रुकना है, तो भी इस आसन का आपको लाभ हो सकता है। अब आसन की स्थिति लो और इमीडिएटली इसको छोड़ दो, बहुत जल्दी इसको छोड़ दोगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेंगे। हर एक आसन में आपको कुछ लंबे समय तक रुकना है, आसन की व्याख्या का इस्तेमाल करना है। स्थिर सुख आसनम, जो भी आपका आसन है उसमें स्थिरता चाहिए, उसमें आपको सुख महसूस होना चाहिए, शांति महसूस होनी चाहिए, तो आप उस आसन को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोक पाओ। अभी सांस को छोड़ते अपने गर्दन को सामने मोड़ दीजिए, अपना बायां हाथ कमर के पास लेके आइए, अपना दाहिना हाथ भी अपने बाएं पैर को सीधा कर देंगे पहले, फिर अपने बाएं पैर को, दोनों पैर को थोड़ा सा हिला लीजिए इस तरीके से। ये आसन थोड़ा सा कठिन है, आप इसका अभ्यास करोगे तो 5-6 दिनों में आप इस आसन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये कठिन होता है, फिर धीरे धीरे जैसे मांसपेशियों में खिंचाव निर्माण होगा, थोड़ा सा घुमाव होगा, तो धीरे धीरे उनमें लचीलापन बढ़ेगा, उससे आपको आसान करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम दूसरा आसन सीखते हैं बैठे स्थिति में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपका शरीर, आपका मन, आपकी सांस दोनों को एक करने में आसानी हो जाएंगी।
कोई भी ध्यानात्मक तुलनात्मक आसन हो जिसमें आप पूरा भार अपने किसी शरीर के एक हिस्से पर लेके आते हो जिससे आपका बैलेंस बने, वो आसन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद, स्पेशली खास करके हमारे शरीर और मन दोनों को नियंत्रण में लाने के लिए। तो पहले करेंगे हम नौकासन, उसके बाद में करेंगे हम उत्कटासन। तो नौकासन में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ देना है इस तरीके से, फिर घुटनों को थोड़ा सा फैला दीजिए, अपने दोनों पैरों की उंगलियों को दोनों हाथों की उंगलियों से इस तरीके से पकड़ना है और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाना है इस तरीके से और धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करना है इस तरीके से। पीठ की हड्डी सीधी, पैर सीधे और एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिससे आपके शरीर के पिछले भाग पर, अपने पैरों पे, अपने पीठ में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, पेट के निचले हिस्से पर आपको दबाव महसूस होगा। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। इस आसन को रोकिए कुछ और समय तक, जिससे आपके शरीर का हर एक अंग सक्रिय हो जाएगा, तो उससे लाभ मिलेगा। जो जो शरीर का हिस्सा इसमें सक्रिय हो जाएगा उस हिस्से को मजबूती देने में, लचीलापन बढ़ाने में ताकत मिलेगी। अगर ऐसा करने में आप असमर्थ हो तो क्या कर सकते हैं, अपने जंघा को इस तरीके से पकड़ लीजिए, हाथों की कोहनियों को पकड़ते हुए, और धीरे से आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना, टखनों को, अपनी एड़ी को ऊपर उठाना इस तरीके से। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा अपने शक्ति के अनुसार इसको सीधा करना है इस तरीके से। ये भी कर सकते हैं। तो पहले आपको अपने शरीर का पूरा भार को अपने कमर पे लेके आना है इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाँ बहुत बढ़िया। धीरे से इस आसन को छोड़ेंगे, धीरे धीरे पैरों को जमीन पर लेके आइए, हाथों को छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे इस तरीके से। एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास करेंगे तो फिर से अपने दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए, दोनों हाथों का आधार लेते हुए अपने हाथों की कोहनियों को पकड़े, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे इस तरीके से। अगर आप अपने उंगलियों को पकड़ पाओ तो पकड़ने का प्रयास करिए, अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास करिए। जो भी आपको आसान लगे उस आसन, उस पद्धति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छाती खुली हुई, कंधे खुले हुए, पेट के निचले हिस्से पर आपको दबाव महसूस होगा, पीठ में खींचा। कुछ देर तक रुकिए इस आसन में। अब धीरे से सांस छोड़ते दोनों पैरों को जमीन पर लेके आना है, बहुत धीरे धीरे, आपको झटका देके आसन को नहीं छोड़ना है। तो ऐसा करने से आपकी पेट की मांसपेशियां तो और भी मजबूत हो जाएंगी। अभी हम करेंगे उत्कट आसन। तभी दोनों हथेलियों को कमर के पास रख देंगे, थोड़ा सा कमर को उठाते अपने बाएं घुटने को मोड़ दीजिए, फिर दाहिने घुटने को, फिर अपने एड़े को ऊपर उठाना है, अपने पैरों को, घुटनों को, जंघा को सामने की ओर थोड़ा सा धकेलना है ताकि आप अपने पैरों के उंगलियों पर खड़े हो पाओ। धीरे से दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा इस तरीके से, और अपना पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, छाती खुली हुई, कंधे खुले हुए, लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। ये बहुत आसान आसन है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका शरीर, मन, बुद्धि, आपकी सांस, सबको एक करने में आसानी हो जाएगी। आपके पैरों की उंगलियां मजबूत हो जाएंगी, आपके टखने, आपके पिंडरी, जंघा, घुटने, आपका कमर, आपका मेरुदंड, पूरे पेट के, पीठ के मसल्स जो है, स्नायु है, मांसपेशियां, वो मजबूत हो जाएंगे। आपकी सांस सही तरीके से काम करेगी, आपका ध्यान
बना रहेगा। आपकी दृष्टि केंद्रित हो जाएगी, आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको रोकने का प्रयास करिए। अभी इस आसन को हम छोड़ेंगे, धीरे से अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर लेके आएंगे। पहले धीरे से अपने वजन को अपने पीठ के हिस्से पर लेके आइए, बाएं पैर को सीधा कर दीजिए, फिर अपने दाहिने पैर को सीधा कर देंगे। पैर को थोड़ा सा हिला लीजिए ताकि जो भी तनाव आपको महसूस हो रहा है पैरों में वो इससे निकल जाएगा। इस तरीके से ये दिखने में भले ही आसान हो लेकिन उतना आसान है नहीं। बैलेंस बनाना हमेशा मुश्किल होता है। अगर हमारे शरीर और मन में संतुलन ना हो तो ऐसे संतुलन वाले आसन करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ आसन सीखेंगे दंड स्थिति वाले। तो हम खड़े हो जाएंगे, तो दोनों हाथों का आधार लेते हुए थे, कमर, अपने हाथों को नीचे दबाए, कमर थोड़ी ऊपर उठाइए, अपने बाएं पैर को मोड़ दीजिए, फिर दाहिने पैर को, फिर धीरे से सीधा खड़ा हो जाना है इस तरीके से। तो अभी हम कुछ आसन सीखेंगे दंड स्थिति वाले। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वृक्षासन। एक वृक्ष की तरह, एक पौधे की तरह, पेड़ की तरह हमको हमारे शरीर को ऊपर की ओर खींचना। पेड़ हमेशा ऊपर ही दिशा में ही बढ़ता है, तो उसी तरह हमें हमारे शरीर में भी उसी तरह का तनाव हमको निर्माण करना है, जिससे हमारे शरीर में प्राण शक्ति निर्माण होगी, ऊर्जा निर्माण होगी, जिससे हमारा शरीर, मन, हमारा बुद्धि, हमारी सांसें सब एक हो जाएंगे। तो हमारे शरीर की कार्य क्षमता वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी और उसके कारण क्या होगा कि हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे, हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, पहले हमारे शरीर का पूरा भार एक पैर पे लेके आना है। तो हमारा पूरा भार हमको अपने बाएं पैर पे लेके आना है, पूरा वजन को हमको बाएं पैर पे लेके आना है। फिर धीरे से अपने दाहिने घुटने को ऊपर उठाना है इस तरीके से, और दाहिना पैर जो है वो बाई जगह पर रख देंगे इस तरीके से। फिर दोनों हाथों की हमको नमस्कार मुद्रा बनानी हमारे छाती के सामने इस तरीके से। अगर आपको आसान लगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हथेलियों को ऊपर लेके आइए इस तरीके से, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। हमारे कई ऋषि मुनियों ने इस आसन में तप किया है, अपने भक्ति में उच्चतम स्तर पे जाने के लिए। ये आसन आपको बहुत आसानी देगा, इससे आप कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये आसन को आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोज कर पाओ हर एक पैर से, तो धीरे धीरे आप जो जीवन पद्धति बिगड़ने से जो रोग होते हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो इस आसन को रोज करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस आसन को करने में असमर्थ हो तो आप क्या कर सकते, दीवार के पास जाके खड़े हो जाइए और फिर इस आसन का अभ्यास करिए आधार लेकर, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी शुरुआती में। फिर धीरे धीरे आपको दीवार से दूर जाना है। अब धीरे से दोनों हथेलियों को नीचे लेके आएंगे, नमस्कार मुद्रा में अपने छाती की ओर हाथों को छोड़ दीजिए। हाथों का सहारा लेते हुए हमको दाहिने पैर को सीधा करना है। अभी हम करेंगे अपने दाहिने पैर से, दाहिने पैर पे पूरा भार हमको लेके आना है। दृष्टि एक जगह केंद्रित करिए, बाएं पैर को ऊपर उठाइए, बायां पैर जो है वो दाहिनी जगह पर रखना है। फिर धीरे से अपने दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा छाती के सामने, फिर धीरे से दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है नमस्कार मुद्रा में इस तरीके से, और अपने हाथों को शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, छत की ओर, आकाश की ओर खींचिए, जिससे आपके निचले पैर पे आपको दबाव महसूस नहीं होगा। दृष्टि को एक जगह केंद्रित कर दीजिए, जिससे आपको आसन की स्थिति को रोकने में आसानी होगी। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए।
हर एक मांसपेशियों पे ध्यान दीजिए, उनमें दबाव खिंचाव जो भी है आपको महसूस हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए, ताकि आपके शरीर के हर एक मांसपेशियों की ताकत बढ़े, उसमें लचीलापन बढ़े, उनकी ताकत बढ़े। अभी इस आसन को छोड़ना है तो धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आइए और अपने बाएं पैर को सीधा कर दीजिए इस तरीके से। तो ये आसन रोज करने से आप उच्च रक्तचाप हो या डायबिटीज हो उसको दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पूरे सिस्टम को अंदर से जो है वो ठीक करता है। ठीक है, तो अभी हम दूसरा आसन सीखेंगे त्रिकोणासन और फिर सीखेंगे वीरासन। तो त्रिकोणासन में क्या होता है, हमारे शरीर की अवस्था त्रिकोण की तरह हो जाती है, इस वजह से उसको त्रिकोणासन कहते हैं, जिसमें आपके शरीर के एक बाजू में बहुत ज्यादा दबाव आएगा और दूसरे बाजू में खिंचाव आपको महसूस होगा। तो क्या करना है आपको, अपने चटाई के दाहिने ओर आपको जाना है और फिर धीरे से अपने बाएं पैर को बाएं ओर लेके आना है इस तरीके से। ज्यादा अंतर लेने का प्रयास करना है आपको थोड़ा सा, फिर अपने बाएं एड़ी को अंदर की ओर घुमा दीजिए इस तरीके से। बाएं घुटने को मोड़ दीजिए, कमर को थोड़ा नीचे दबाएंगे, कमर खुली हुई चाहिए, छाती खुली हुई, दोनों हथेलियों को आपको एक रेशा में ऊपर उठा लेना है। फिर धीरे से अपने बाएं हाथों की कोहनी को मोड़ते हुए बाएं हाथों की कोहनी आपको बाएं जंघा पर रख देना इस तरीके से, और दाहिने हाथों को अपने सर के ऊपर ऐसे खींचना है। ये हो गया आसान तरीके का त्रिकोणासन। तो पहले आपको इस आसन को करना है। ठीक है, इस आसन में आ जाइए। तो क्या करें, पहले में थोड़ा अंतर लीजिए, फिर अपने बाएं एड़ी को घुमा दीजिए, बाएं घुटने को मोड़ दीजिए, कमर को नीचे ढकेलिए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे हाथों की रेशा में, फिर बाएं हाथों की कोहनी को मोड़ते हुए बाएं हाथों की कोहनी अपने बाएं जगह पर रख देंगे और दाहिने हाथों को सर के ऊपर इस तरीके से खींचिए, उठाइए, छाती खुली हुई, कमर के जोड़े खुले हुए, सांस लेते रहना, लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। बहुत अच्छे, कुछ देर तक रुकिए। शरीर के जिन हिस्सों पे आपको दबाव खिंचाव महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसको और मजबूत बनाने का प्रयास करिए। अब धीरे से क्या करिए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठा दीजिए कंधों की रेशा में। अभी हम इसकी प्रगत अवस्था जो है वो करेंगे। तो अभी अपने बाएं हाथ को अपने बाएं पैर के पीछे लेके आना है इस तरीके से, और दाहिने हाथ को अपने सर के ऊपर खींचना है इस तरीके से, कमर खुली हुई, छाती खुली हुई। तो आपके दाहिने साइड में बहुत ज्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा और अपने बाएं और जो है बहुत ज्यादा आपको दबाव महसूस होगा। दबाव और खिंचाव एक समय ही आपको मिलेगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे। आपका शरीर, मन, आपकी सांसें सब एक हो जाएंगे। सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना, आकाश कंधे की रेशा में दोनों हथेलियों को नीचे लेके आना है, अपने बाएं पैर को सीधा करना है, बाएं पैर को घुमा दीजिए। अभी हम इसी आसन को अपने दाहिने ओर से करेंगे। तो अपने दाहिने एड़ी को घुमाना है अंदर के दिशा में इस तरीके से, दाहिने घुटने को मोड़ देना है इस तरीके से, कमर को नीचे दबाइए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे कंधे की रेशा में, फिर दाहिने कोहनी को मोड़ते हुए दाहिनी कोहनी जो है अपने दाहिने पैर पर जंघा पर, बायां हाथ जो है वो आकाश की ओर खींचा हुआ या दीवार की ओर या सर के ऊपर एक रेशा में, बायां पैर, बायां घुटना, कमर, बायां कंधा, बायां हाथ जो है वो सीधा एक रेशा में, दाहिना पैर घुटने से मुड़ा हुआ, दाहिनी हाथ की कोहनी दाहिने जंघा पर, छाती खुली हुई, कमर के जोड़े खुले हुए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। बहुत बढ़िया, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते दोनों हथेलियों को कंधे की रेशा में लेके आना है आपको इस तरीके से। अभी हम करेंगे इसकी प्रगत अवस्था। तो सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ दाहिने पैर के पीछे लेके जाना है इस तरीके से, बायां हाथ जो है सर के ऊपर। सांस लीजिए, सांस छोड़िए लंबी गहरी, छाती खुली हुई, कमर के जोड़े खुले हुए, शरीर के जिस अंग पर
जिस मांसपेशियों में आपको दबाव खिंचाव महसूस, उस पर ध्यान दीजिए। कुछ देर तक रुके यहाँ पे, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। अभी सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सांस ले दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे कंधे की रेशा में, दोनों हथेलियों को नीचे लेके आएंगे, दाहिने घुटने को सीधा कर दीजिए, पैर को घुमा दीजिए और धीरे से अपने दोनों पैरों को नजदीक लेके आएंगे इस तरीके से। बहुत बढ़िया। अभी हम सीखेंगे वीरासन। तो इसको वीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीर को अपने शत्रु से लड़ने के लिए चाहिए होती है ताकत। और ताकत कैसे मिलेगी? तो आप अगर पीछे झुकते हो तो आपकी जो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो सक्रिय हो जाती है, उससे एनर्जी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो उसमें पूरे शरीर में ऊर्जा संचार होती है। तो उसके कारण जो हमारे योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, वो बिना अन्न पानी के भी कई कुछ समय तक जो है 1 दिन 2 दिन तक लड़ सकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी उत्पन्न होती है, तो उससे भूख और प्यास मिट जाती है। तो बिना अन्न पानी के भी बहुत ज्यादा समय तक वो लड़ पाते अपने शत्रु से। इसीलिए इस आसन को कहा गया है वीर आसन। ये आप में उस वीरता को जगाने के लिए आपको आसानी देगा। तो कैसे करना है पहले देख लीजिए। पहले मैं दिखाऊंगा, आप इसको पहले देख लीजिए, तो भी आप इस आसन को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो पहले क्या करना है, आपको कमर जितना पैरों में अंतर लेना है। फिर सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को सामने लेके आइए इस तरीके से। कमर पे दोनों हाथ रखते हुए कमर को सामने की ओर घुमा देना है। इस तरीके से कंधों को सामने घुमाना है। अपने दाहिने पैर को थोड़ा सा दाहिने और मोड़ना है इस तरीके से। फिर अपने बाएं घुटने को इस तरीके से मोड़ देना है। कमर सामने की ओर मुड़ी हुई, कंधे की दोनों हथेलियों की नमस्कार मुद्रा, अपने जंघा पर दोनों हाथ रख देंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, और फिर आकाश की ओर खींचेंगे अपने कान और दोनों हाथ एक रेशा में। और फिर धीरे धीरे आपको पीछे की ओर झुकना है। तो ये आपके पीठ का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव निर्माण करेगा। अपने छाती का पिछला हिस्सा जो है उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव निर्माण करेगा। उससे आपकी एड्रिनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड जो है वो दोनों सक्रिय हो जाएंगी, जिससे ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होगी। जब इस आसन को रोकेंगे तो धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपने जंघा पर लेके आना है। इस तरीके से दोनों हाथों को छोड़ देना है, बाएं पैर को सीधा करना है, धीरे से मुड़ जाना है, अपने पैर को वापस लेके आना है। इस तरीके से इस आसन का अभ्यास आपको करना है। जितना हो सके उतना आप पीछे झुकने का प्रयास करेंगे तो आपके पीठ के पिछले हिस्से पे जो दबाव आएगा उससे आपके एनर्जी हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। ऊर्जा निर्माण होने के कारण आप किसी से भी लड़ सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इस अभ्यास को करेंगे हम। खड़े हो जाइए। हाँ, जिनको जिनको घुटने में थोड़ा तकलीफ हो, थोड़ा सा आराम से इस आसन को करिए, जोर जबरदस्ती मत करिए। ठीक है, तो अभी चटे की किसी एक कोने पे आ जाइए, पैरों में थोड़ा सा अंतर लीजिए। अब अपने दाहिने पैर को सामने लेके आ जाएंगे। फिर दाहिने पैर को थोड़ा सा दाहिने बाजू में थोड़ा सा सरका दीजिए। अपने बाएं पैर के पंजों को थोड़ा सा बाजू में सरका दीजिए। अपने दोनों हाथ जो अपने कमर पर रख दीजिए, अपने कमर को सामने की ओर घुमाइए इस तरीके से। पिछला पैर जो है वो सीधा रहेगा, सामने वाले पैर को आपको घुटने से मोड़ देना है ऐसे, इस तरीके से कि दोनों हथेलियों को अपने दाहिनी जंघा पर रख देना है, हाथों की नमस्कार मुद्रा। फिर सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है इस तरीके से, अपने हाथ और कान जो है एक रेशा में। फिर धीरे से आपको अगर पीछे मुड़ सकते तो पीछे झुकने का प्रयास करिए, मुड़ने का प्रयास करिए, छाती को खोल दीजिए, छत की ओर देखने का प्रयास करिए, वीरासन। या कुछ समय तक रुकिए। पिछला पैर सीधा, सामने वाला 90 अंश के कोण में रहेगा, छाती खुली हुई, पीठ में दबाव, हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए या पीछे झुके हुए। लंबी गिरी सांस लेना है, लंबी गिरी सांस छोड़ना है, सांस को रोकना नहीं है।
शरीर में होने वाले हर एक खिंचाव दबाव को आप महसूस करिए। अब धीरे से इस आसन को छोड़ना है तो धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपने दाहिनी जंघा पर लेके आएंगे, दोनों हाथों को छोड़ देंगे, दाहिना पैर सीधा कर देंगे, घुटनों से पैर को मोड़ दीजिए, सामने की ओर मुड़ जाइए और दाहिने पैर को वापस अपने बाएं पैर के पास लेके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी हम इसी आसन को बाएं पैर से करते हैं। तो पैर में थोड़ा अंतर लीजिए, बाएं पैर सामने लेके आएंगे इस तरीके से, थोड़ा ज्यादा अंतर लीजिए, बाएं पैर को थोड़ा सा बाएं साइड में सरका दीजिए, बाएं बाजू में, दाहिने पैर को थोड़ा सा घुमा दीजिए दाहिने बाजू में, दोनों हाथों को अपने कमर पर रख देंगे, अपने कमर को सामने की ओर घुमाएंगे इस तरीके से, अपने कंधों को घुमा दीजिए, बायां पैर घुटने से मोड़ दीजिए 90 अंश के कोण में, दोनों हथेलियों को जोड़ दीजिए बाएं जंघा पर, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना इस तरीके से, धीरे धीरे अपने कान और दोनों हाथ एक रेशा में लेके आएंगे, कमर को नीचे दबाते हुए पीछे झुकिए, छाती खोल दीजिए और आपके पीठ पर जो भी दबाव है उसको महसूस करिए, पेट के और जो भी खिंचाव उसको महसूस करिए, सांस को रोकना नहीं है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहना है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते दोनों हथेलियों को अपने जंघा पर लेके आना है, धीरे से हाथ छोड़ दीजिए, बाएं पैर को सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए सामने की ओर और बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के पास लेके आएंगे इस तरीके से। तो इससे आपके शरीर में जो है संतुलन बनाए रखने में आसानी होगी। एक और हम आसन सीखेंगे जिसको आप वीरभद्रासन भी कह सकते हैं या पतंगासन भी कह सकते हैं। जो अंग्रेजी अक्षर है टी, उसके तरह हमारे शरीर की स्थिति इसमें होगी। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने बाएं पैर को थोड़ा सा सामने लेके आना है, इतना ही 1 फीट का अंतर लेना है, सांस लेना है लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए अपने सर कंधों को नीचे लेके आना है और उसी समय आपको अपना दाहिना पैर जो ऊपर उठाना है, शरीर को आपको एक रेखा में लेके आना है, पूरा भार शरीर का जो है बाएं पैर पर अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों बाजू में से खींचना इस तरीके से। अंग्रेजी अक्षर जो है टी, उसी की तरह, या इसको पतंगासन भी कह सकते हैं, पतंग की तरह नजर दृष्टि जो है सामने की दीवार की ओर इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए सर ऊपर उठाइए, पीछे वाला पैर जमीन पर लेके आएंगे, दोनों हाथ कमर के पास और अपना बायां पैर पीछे लेके आएंगे इस तरीके से। तो इससे आपके एक एक करके अपने अपने दोनों पैरों को मजबूत बना सकते हैं, जंघा, अपने घुटने, पिंडली, पैर जो भी है वो और मजबूत बना सकते हो। अपने शरीर का पूरा भार एक पैर पे लाने से आपका शरीर और मन जो है उसको और ज्यादा गहराई से इनमें नाता निर्माण करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है और इससे आपका मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होगा। हाँ, अगर आपका पैर में थोड़ा दर्द होता है तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस आसन को करिए। ठीक है, अभी हम करते इस आसन को फिर से। अपने बाएं पैर को थोड़ा सा सामने लेके आएंगे, 1 फीट का अंतर, सांस लीजिए लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए अपने सर कंधों को नीचे लेके आएंगे, उसी समय आपको अपना दाहिना पैर ऊपर उठाना है, अपने पूरे शरीर को एक रेखा में लेके आइए, अपना पैर को पीछे खींचिए, अपने दोनों हथेलियों को अपने बाजू में खींचिए और सर को सामने की ओर इस तरीके से। और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, कुछ देर तक रुकने का प्रयास करिए। अगर आपके लिए इस आसन को करना कठिन हो तो आप दीवार का सहारा लेते हुए या कुर्सी का सहारा लेते हुए भी कर सकते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए, सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ कमर के बाजू में और अपना दाहिना पैर जमीन पर लेके आएंगे, बाएं पैर को धीरे से पीछे लेके जाइए पूर्व स्थिति में। अभी हम अपने दाहिने पैर से करेंगे, तो धीरे से अपने दाहिने पैर को सामने लेके आएंगे, सांस लेना है लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ बाजू में इस तरीके से, बायां पैर ऊपर उठाना है और कंधों को, सर को थोड़ा नीचे लेके आना है इस तरीके से। पैर को पीछे खींचे, दोनों हाथों को अपने दोनों बाजू में, दाहिने और बाएं बाजू में, और सर सामने की ओर खींचना है। सांस लेना है, दृष्टि एक जगह रखिए।
लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाइए, पैर को नीचे लेके आइए जमीन पर, दोनों हाथ कमर के पास, और अपने दाहिने पैर को वापस लेके जाइए पूर्व स्थिति पे। इस तरीके से अगर कोई भी आप बैलेंसिंग आसना करते हो तो जिससे आपका शरीर और मन का संतुलन हमेशा बना रहेगा। आपका ध्यान को केंद्रित करने में आपको बहुत आसानी होगी, अपने शरीर के हर एक अंग को मजबूती देने में, उसमें लचीलापन निर्माण करने में आपको आसानी होगी। आशा करता हूँ इन सब आसन को आप समझ पाए। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगले क्लास में हम कुछ और टेक्निक सीखेंगे। अगले क्लास में हम प्राणायाम भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप इस क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। तो प्राणायाम ओमकार के साथ में तो बैठ जाइए, बैठे स्थिति में आ जाइए, या सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आसन आप आसानी से कर सकते हो उसमें बैठ जाइए। अगर आपको शवासन की जरूरत हो तो आप बाद में शवासन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, कंधे स्वस्थ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। सांस लेते समय, छोड़ते समय पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने फेफड़ों पर। सांस लेते अपने फेफड़े कितने फूल रहे, सांस छोड़ते समय कितना वो सिकुड़ रहे, वो सारी हलचल को महसूस करिए। आपका श्वास पटल जो है तो कैसे नीचे ऊपर हो रहा है, आपका पेट कितना अंदर बाहर जा रहा है उसको महसूस करिए। आपके मन में आने वाले विचारों को महसूस करिए, उसको रोक दीजिए। पूरा ध्यान अपने दोनों भौहें के बीच में लेके आइए। ओम को वहां पर महसूस करने का प्रयास करिए। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ साथ आपको 5 बार ओम का उच्चारण करना है। तो लंबी सांस लीजिए और शुरू करिए। एक बार शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घसीए और हाथों में थोड़ी ऊर्जा निर्माण करिए। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर, चेहरे पर रख देंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे ताकि इस ऊर्जा को आप अपने आंखों में, चेहरे पे महसूस कर पाओ। अभी हम करेंगे पर्वतासन। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दीजिए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाते हुए अपने पंजों की आकाश की ओर मोड़ दीजिए और हाथों को आकाश की ओर खींचिए। जैसे आपके पूरे पीठ में खिंचाव आपको महसूस होगा, कंधों में, हाथों में खिंचाव महसूस होगा। फिर धीरे से अपने बाएं ओर मुड़ जाइए, झुक जाइए। धीरे से दोनों हथेलियों को मध्य में लेके आएंगे, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाइए, झुक जाइए।
धीरे से मध्य में आ जाएंगे। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ दीजिए, फिर सामने की ओर झुकिए, शरणागत मुद्रा। अपने सर को, मस्तिष्क को जमीन पर रखने का प्रयास करेंगे। भगवान को शरण जाइए। अपने माता पिता, गुरु, जिनसे आपको विद्या ग्रहण हुई है, उनको शरण जाइए। धरती माता को शरण जाइए। सांस पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए और धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। इस तरीके से दोनों पैर को खोल दीजिए, थोड़ा सा पैर को में हिला दीजिए। इस तरीके से जो भी तनाव आपको महसूस हो रहा है वो निकल जाएगा। फिर दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बायां पैर मोड़ दीजिए, फिर दाहिना पैर धीरे से घुटनों को सीधा करते हुए खड़े हो जाइए। अब दोनों हाथों को धीरे से बाजू से उठाते हुए हाथों की नमस्कार मुद्रा। सांस लेते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे, आकाश की ओर खींचेंगे इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों एड़ी को जमीन पर लेके आइए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much.